बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में 5 रियासतों के इलेक्शंस करीब आते जा रहे हैं और वैसे वैसे भारत का मीडिया पाकिस्तान पर भौंकना भी तेज कर चुका है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि भारत में कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो सियासी हो या फौजी एक्टिविटी, उसमें पाकिस्तानी कार्ड ना खेला जाए। कभी यूपी बिहार इलेक्शन में कायदे-आज़म की एंट्री होती नजर आती है और पंजाब के इलेक्शन में खालिस्तान के नाम पर पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिशें की जाती हैं। कभी सिद्धू को पाकिस्तानी एजेंट करार दिया जाता है और कभी यूपी की मोदी मुखालिफ समाजवादी पार्टी को कायदे-आज़म का पैरोकार कहकर उन्हें मिलायन करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर ही आप ज़ेरे लब मुस्कुरा उठेंगे कि पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने अपने स्लीपर सेल्स को भारत में इलेक्शन को सबोताज करने के लिए एक्टिव कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का एक प्लान सामने आया है जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने K2 डेस्क को एक्टिव कर दिया है। उस K2 डेस्क का मकसद भारत के इन इलेक्शंस को खराब करने के लिए वहां पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करना और खासकर पंजाब में खालिस्तान कार्ड खेलना वगैरह शामिल है। असल में इन सब के पीछे नरेंद्र मोदी सरकार का हाथ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को मालूम पड़ चुका है और इंटरनेशनल सर्विस रिपोर्ट्स भी ये बताती नजर आती हैं कि अब की बार यूपी, जहां पर नरेंद्र मोदी का राइट हैंड योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा है, और रियासत पंजाब, इन दोनों में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी का मुकम्मल तौर पर सफाया होने वाला है। इसलिए पाकिस्तान और ISI कार्ड खेलते हुए वो अपनी अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बावर करवाना चाहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार या उसकी पार्टी की इन राज्यों में हुकूमत कायम ना हो सकी तो पाकिस्तान भारत को तबाह कर डालेगा। यही वजह है कि अगर आप भारत का नरेंद्र मोदी का चमचा मीडिया देखें तो अब खुलकर इस पर बातें करना शुरू हो चुका है कि पाकिस्तान एक बड़ी कार्रवाई 5 मुख्तलिफ रियासतों में करने वाला है, जिनमें यूपी और भारतीय पंजाब सरे फहरिस्त हैं और भारत में कत्लो गारत की एक नई दास्तान रकम होने वाली है। आइए आपको दिखाते हैं कि भारतीय न्यूज एंकर किस तरह चीखते चलाते हुए पाकिस्तानी खुफिया इदारे के बारे में अपना भी डर दिखा रही है और अपनी आवाम को भी डराती नजर आ रही है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी इस बारे में जरूर कीजिएगा। भारत के 5 राज्यों में चुनाव है। पहले चरण की शुरुआत में महज कुछ ही दिन बाकी हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों को जिम्मेदारी सौंप दी है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों ने जो इनपुट दिया है उसकी स्टडी से लगता नहीं है कि पड़ोसी दुश्मन भारत के लोकतंत्र के महोत्सव को शांतिपूर्ण संपन्न होने देना चाहता है। इनपुट यह है कि विधानसभा चुनाव को लेकर पाकिस्तान की टेररिस्ट मेकिंग एजेंसी ISI ने K2 डेस्क को एक्टिव कर दिया है, जिसका प्राइमरी टारगेट है पंजाब और यूपी। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इसमें कोई संदेह नहीं। देश के 5 राज्यों में मतदान के पहले की चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है और इनमें सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन बेहद गर्म। ठीक ऐसा ही हाल पंजाब का भी है, जहां आंतरिक और बाहरी द्वंद्व से हर सियासी पार्टी जूझ रही है। पार्टी का हर कार्यकर्ता जीत के दावे पर खरा उतरने के लिए पूरा दमखम लगा रहा है। मतदाताओं को साधने के लिए दिग्गज नेताओं ने वादों का पिटारा भी खोल दिया है। महामारी के इस काल में भी हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह चरम पर है, लेकिन ये उत्साह खुद लोकतांत्रिक दिखाने की कोशिश करने वाले पड़ोसी मुल्क को रास नहीं आ रहा। बात पाकिस्तान की हो रही है, जहां भारत के चुनाव वाले 5 राज्यों को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश देश का एक संवेदनशील राज्य है, जहां चुनाव को प्रभावित करने के लिए दुश्मनों को सिर्फ माहौल बिगाड़ने की जरूरत पड़ती है। इसलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान में रची जा रही साजिशों के तहत सौहार्द को चोट पहुंचाने का प्लान है। वहीं पंजाब की शांति भंग करने के लिए खत्म हो चुके आतंकवाद को हवा देने की साजिश रची जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगा है और इसकी जिम्मेदारी दी गई है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की K2 डेस्क को। इसके अलावा इनपुट इस तरीके के भी हैं कि दरअसल ISI के टारगेट पर है उत्तर प्रदेश और पंजाब।
दरअसल उत्तर प्रदेश देश का एक संवेदनशील राज्य है, जहां चुनाव को प्रभावित करने के लिए दुश्मनों को सिर्फ माहौल बिगाड़ने की जरूरत पड़ती है। इसलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान में रची जा रही साजिशों के तहत सौहार्द को चोट पहुंचाने का प्लान है। वहीं पंजाब की शांति भंग करने के लिए खत्म हो चुके आतंकवाद को हवा देने की साजिश रची जा रही है। खुफिया इनपुट के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का पहला टारगेट पंजाब है। पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों के जरिए शांति भंग की कोशिश हो सकती है। इसके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों से ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं और खालिस्तानी आतंकियों के जरिए ड्रग्स की सप्लाई भी हो रही है, जिससे सीधा इशारा मिल रहा है कि आईएसआई के इशारे पर खालिस्तानी आतंकवादी पंजाब में चुनाव के दौरान कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे एक राज्य का चुनावी उत्साह और शांति दोनों प्रभावित हो जाए। खुफिया इनपुट से हुआ खुलासा कितना बड़ा है, अब इसे ध्यान से समझिए। आईएसआई के इशारे पर खालिस्तानी पंजाब में पैर पसार रहे हैं। पंजाब में अपना स्लीपर सेल खालिस्तानी एक्टिव कर रहे हैं। हवाला के जरिए फंडिंग करके चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। पंजाब में किसानों को भड़काने की भी साजिश रची गई है। दावा यह भी है कि वारदात के लिए आतंकी घुसपैठ की साजिश भी रची गई है।